आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। कोरोना से लड़ने को स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार। नए साल में शुरू हो रही है 5G सर्विस। तकनीकी खराबी के कारण रुका सीएम का विमान। पुलिस प्रशासन द्वारा और कठोर कार्रवाई के संकेत। कोर्ट में कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए भीड़। शहर में रात का कर्फ्यू शुरू। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आपातकालीन उपयोग के लिए कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स वैक्सीन और एंटीवायरल दवा मोलनुपिरविर को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कुछ दिनों पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बच्चों में आपातकालीन उपयोग के लिए कोरोना वैक्सीन कोवोवैक्स को उपयोग को मंजूरी दी थी। तो अब कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 2 और टीके और एक दवा जोड़ी गई है। मांडविया ने ट्वीट किया, कोर्बेवैक्स वैक्सीन भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, जिसे हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विषय वस्तु विशेषज्ञ समिति ने आपातकालीन उपयोग के लिए कोर्बेवैक्स द्वारा सीरम कोवोवैक्स और जैविक ई के उपयोग की सिफारिश की है। मोलनुपिरविर एक एंटीवायरल कोविड टैबलेट को भी भारत में अनुमोदन के लिए अनुशंसित किया गया है। नए साल में शुरू हो रही है 5G सर्विस। दूरसंचार विभाग की ओर से आने वाले नए साल में 5G सर्विस की शुरुआत की जाएगी। शुरुआत में ये सेवा महानगरों में दी जाएगी। ये घोषणा की गई है कि इस सेवा को बाद में अन्य शहरों में विस्तारित किया जाएगा। दूरसंचार विभाग की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार कुछ महानगर और प्रमुख शहर, जिनमें गुरुग्राम, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे शामिल है, अगले साल 5G सेवाएं प्राप्त करने वाले पहले जगह होंगे। सरकार मार्च-अप्रैल 2022 में 5G के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित करने की योजना बना रही है। इस साल सितंबर में टेलीकॉम रेगुलेटर ने रिजर्व प्राइस, बैंड स्कीम, ब्लॉक साइज, स्पेक्ट्रम रेशियो के लिहाज से स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए सिफारिशें मांगी थी। ट्रॉय ने अपनी ओर से उद्योग के हितधारकों के साथ परामर्श करना भी शुरू कर दिया है। तकनीकी खराबी के कारण रुका सीएम का विमान। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को अपने विमान में तकनीकी खराबी के कारण राजधानी बेंगलुरु में अपनी उड़ान रद्द करनी पड़ी। मुख्यमंत्री बेंगलुरु से हुबली आएंगे। उन्हें बताया गया कि विमान में तकनीकी खराबी थी, इसलिए हमें समस्या के हल होने तक इंतजार करना पड़ा। हुबली में आयोजित भाजपा राज्य कार्यकारिणी की बैठक में ये उनका नियोजित दौरा था। मुख्यमंत्री के साथ राज्य के राजस्व मंत्री अशोक भी थे। मुख्यमंत्री को करीब 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। साथ ही हुबली में उनका इंतजार कर रहे लोग भी हैरान रह गए। पुलिस प्रशासन द्वारा और कठोर कार्रवाई के संकेत। पिछले कुछ दिनों से शहर में माहौल अशांत है। विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस पूरी तरह से जुटी रही, इसलिए संकेत मिल रहे हैं कि शहर में शांति बनाए रखने के लिए कुछ और लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पता चला है कि इसके लिए 350 से ज़्यादा लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस प्रशासन निकट भविष्य में अभियान शुरू करेगा। पिछले 1 माह से शहर में कोहराम मचा हुआ है। विधानसभा सत्र के दौरान बेंगलुरु में शिवमूर्ति की बेअदबी के मामले भी सामने आए थे। इसका असर पूरे राज्य में महसूस किया गया। कुछ संगठनों ने 31 तारीख को कर्नाटक बंद का आह्वान किया है। नतीजतः शहर और राज्य में माहौल अस्थिर हो गया है। बेलगाम में कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। राज्य के गृह मंत्रालय ने इस संबंध में कार्रवाई की घोषणा की। उनके मुताबिक इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि पुलिस इस ऑपरेशन को जारी रखने के लिए तैयार है। कोर्ट में कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए भीड़।
बेंगलुरु में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को तोड़े जाने का विरोध कर रहे 38 मराठी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पत्थर फेंकने के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया। इसके चलते कोर्ट परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा को तोड़े जाने के बाद 17 दिसंबर को धर्मवीर संभाजी चौक पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने पथराव कर दिया तो उसी रात पुलिस ने 27 मराठी नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद युवक की गिरफ्तारी शुरू हुई। इसमें 11 युवकों को हिरासत में ले लिया गया था। कैंप पुलिस ने 38 लोगों को जेल से गिरफ्तार किया है। जिला अस्पताल में उनकी जांच की गई। बाद में उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। 5वीं दीवानी अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन युवकों से मिलने के लिए मराठी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ अदालत परिसर में जमा हो गई थी। शहर में रात का कर्फ्यू शुरू। कर्नाटक राज्य में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। नए भर्ती ओमिक्रॉन रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है। बाजार में भी भीड़ हो रही है। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को 31 के जश्न के लिए भीड़ को नोट किया। 28 तारीख से अगले 10 दिनों के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया गया है। पुलिस प्रशासन को रात का कर्फ्यू लागू करने का निर्देश दिया गया है। नाइट कर्फ्यू के चलते इस साल नए साल का रिसेप्शन घर में ही मनाना होगा। रात्रि कर्फ्यू के कारण रात 10 बजे के बाद सभी व्यवसाय बंद करने पड़ेंगे। होटल व्यवसायी इस बार से नाराज है कि 31 दिसंबर को रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस विभाग द्वारा रात्रिकालीन कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जाएगा, ऐसा पुलिस आयुक्त त्यागराजन ने बताया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। नगर क्षेत्र में जिस तरह का कूड़ा जलाया जा रहा है वो नजर आ रहा है। निगम के कर्मचारी ऐसा कर रहे हैं। इसको लेकर नागरिक नाराजगी जता रहे हैं। ये भी देखा गया है कि इस प्रकार का उपयोग अपशिष्ट टेट्रापैक के अंदर एल्यूमिनियम को निकालने के लिए किया जाता है। इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता नागरिकों द्वारा व्यक्त की जा रही है। देखने में आया है कि ठेका कर्मियों ने शराब के पैकेटों से एल्यूमिनियम को कूड़ेदान में डालने के लिए ऐसा किया। इसके लिए कैंप क्षेत्र में पेड़ों की टहनियों के नीचे आग लगा दी गई। इसलिए पेड़ों को भी जड़ से ही आग लगा दी जाती है। इससे प्रदूषण होता है, पेड़ भी गिरते हैं और ये कर्मचारी अपने फायदे के लिए एल्यूमिनियम निकालकर बेचकर पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। नागरिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं कि निगम के वरिष्ठ अधिकारी इस पर ध्यान दें और इस प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए खतरे से बचें। उच्च न्यायालय ने माड़ मारुति पुलिस निरीक्षक की खिंचाई की। एक महिला और उसकी 3 साल की बेटी का मामला, जो एक पारिवारिक विवाद के कारण अपने पति से अलग हो गए थे,
और पुनर्वास केंद्र में रखे गए थे, पुलिस को बहुत महंगा पड़ा। उच्च न्यायालय ने पुनर्वास केंद्रों पर भी 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने पुलिस अधिकारी के व्यवहार पर नाराजगी व्यक्त की है। माल मारुति थाना निरीक्षक सुनील पाटिल पर 1 लाख रुपए और पुनर्वास केंद्र पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 22 वर्षीय महिला के मामले को संभालने में पुलिस अधिकारियों ने मानवीय मूल्यों को रौंदा है, ऐसे शब्दों में न्यायमूर्ति NS संजय गौड़ा के न्यायाधिकरण ने नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने महिला और उसकी बेटी को तत्काल रिहा करने का भी आदेश दिया, जिन्हें अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया था। घटना माल मारुति थाने में हुई और 22 वर्षीय महिला और उसकी 3 साल की बेटी को 5 महीने तक महिला पुनर्वास केंद्र में रखा गया। इस मामले को पुलिस अधिकारियों और पुनर्वास केंद्र ने खूब सराहा है। कांग्रेस के सत्ता में आने पर धर्मांतर अधिनियम निरस्त, सिद्धरामैया। विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने आश्वासन दिया कि अगर कांग्रेस राज्य में सत्ता में आती है तो पहले विधायी सत्र में 1 सप्ताह के भीतर निषेध अधिनियम को निरस्त कर दिया जाएगा। वो यह आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जबरदस्ती, लालच या धोखे से धर्मांतरण का विरोध कर रही है। संबंधित व्यक्तियों पर धारा 295 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। निषेध अधिनियम विवाह के लिए धर्म परिवर्तन के मामले में 10 साल तक के कारावास का प्रावधान करता है। अगर एक धर्म का युवक दूसरे धर्म की युवती से प्यार करता है और उसे शादी कर लेता है तो क्या वो अविश्वासी है? सिद्धरामैया ने सवाल पूछा। इस पर प्रतिबंध लगाकर संविधान के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। राज्य में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी जैसी कई समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि इसे संबोधित करने की जरूरत है, लेकिन सरकार जनता को गुमराह कर रही है। जिलाधिकारी के रूप में MG हिरेमठ की पुनर्नियुक्ति। बेलगाम के जिलाधिकारी के रूप में MG हिरेमठ की पुनर्नियुक्ति के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। तो अब MG हिरेमठ बुधवार को बेलगाम के जिलाधिकारी का पदभार ग्रहण करेंगे। MG हिरेमठ बेलगाम जिले के निवासी है। हिरेमठ का तबादला विधान परिषद चुनाव की पृष्ठभूमि में किया गया था। उनके स्थान पर R वेंकटेश कुमार को 16 नवंबर को नियुक्त किया गया था। अब जबकि विधान परिषद चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वेंकटेश कुमार को उनके मूल स्थान पर भेज दिया गया है। उनके स्थान पर हिरेमठ को फिर से नियुक्ति किया गया है। वेंकटेश कुमार गुलबर्गा में कल्याण कर्नाटक क्षेत्रीय विकास बोर्ड के सचिव होंगे। भक्त श्री ज्योतिबा की मूर्ति लेकर पर्वत पर निकले। बेलगाव शहर के ज्योतिबा भक्तों ने श्री ज्योतिर्लिंग देवस्थान नार्वेकर गली बेलगाम से श्री ज्योतिबा देव की मूर्ति को लिया और बड़ी भक्ति के साथ ज्योतिबा पर्वत कोल्हापुर के लिए रवाना हुए। कोरोना के कारण श्री ज्योतिबा का मेला लगातार 2 वर्ष तक नहीं लग सका। हर साल सैकड़ों भक्त श्री ज्योतिबा देव की मूर्ति और बैलगाड़ियों को बेलगाम से ज्योतिबा पर्वत तक पैदल ही चैत्र यात्रा तक ले जाते हैं। कुल मिलाकर यह 15 दिन का सफर है। 55 साल की परंपरा को तोड़े बिना श्रद्धालु मंगलवार सुबह श्री ज्योतिर्लिंग देवस्थान नार्वेकर गली से श्री ज्योतिबा देव की मूर्ति को लेकर रवाना हुए। उस स्थान पर सभी धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद शाम को श्री ज्योतिबा की मूर्ति को बेलगाम के नार्वेकर गली स्थित मंदिर में वापस कर दिया जाएगा। ग्राम पंचायत उपचुनाव के लिए उत्साहपूर्ण मतदान। बेलगाम तालुका में ग्राम पंचायत उपचुनाव के लिए सोमवार को मतदान हुआ। तालुका के सभी गांवों में मतदाताओं का उत्साह उमड़ रहा था। ये चुनाव ग्राम पंचायत सदस्य के पद के लिए हुआ था, जो किन्हीं कारणों से रिक्त हो गया था। उचगांव में ग्राम पंचायत उपचुनाव में 27 दिसंबर को वार्ड नंबर 2 में कुल 75% मतदान के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुल 1114 मतों में से 856 मत पड़े। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा टेस्ट 14 रन से जीता। तीसरे दिन के पहले सत्र में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड की पारी का अंत किया और मैच अपने नाम कर सीरीज जीत ली। ऑस्ट्रेलिया ने पहले सत्र में 6 विकेट लिए। एसेज सीरीज में पहले टेस्ट से इंग्लैंड का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इंग्लैंड की पहली पारी महज 185 रनों के साथ खत्म हुई और यहीं पर इंग्लैंड की हार पक्की हो गई। तीसरे टेस्ट में जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से सीरीज भी जीत ली। राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में अरुण लक्ष्मण टीना का चयन। कारवार जिले के यलापुर में 56वां राज्य स्तर क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में बेलगाम खिलाड़ियों को सफलता मिली। नागालैंड में हो रहे क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। अरुण मालवी, टीना वानखेड़े और लक्ष्मण पाटिल, इन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता के लिए कर्नाटक टीम का चयन किया गया है। इन सभी खिलाड़ियों को एथलेटिक्स प्रशिक्षक MB शिंत्रे द्वारा मार्गदर्शित किया जा रहा है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।